हमारे इलाके का रवायती मतलब ट्रेडिशनल मीठा है ये है गुंजके। ये खुशी का खाना है। अगर मतलब कोई खैबर पख्तूनख्वा से आपको ये खाना खिला रहे तो या तो आप उसके लिए जड़ गए या तो वो आपसे बहुत खुश है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और भका के खा लें, इतना ज़बरदस्त जायका आएगा। मैं आपको सिखाऊंगी, परेशानी आने। ओके फेवरेट देखिए, अंदर से ये बिल्कुल नरम है, एक गौर करें, और ऊपर से बाहर से इसकी लेयर क्रिस्पी है। देखें, आवाज आया ना आपको? ये वही सेब की दरख्त है जो हमने ईद से इसका पहले वीडियो में आपको दिखाया था। हमने सबको बोला भी था कि अगर सेब का नहीं तो बताओ। देखिए सामने वालों के जो अभी शादी हुई थी घर में, हाँ अब वो गुंजखे लेकर आएगी ना घर पर। खुद ही बना लेते हैं गुंजखे घर में। एक काम करते, पहले सेब तोड़ते और फिर घर में ही बनाते हैं। सही सही सेब तोड़ो, इतने मजे की जूसी जूसी सेब है। ये फ्रेश ग्रीन सेब है। खाने का दिल करे आपका तो जरा कमेंट करके बताए, फिर मैं सोचती हूँ इस बारे में। और जिनके इले दुले माँ का से मानी वर्षे कवे भी समझ ना यार, कौन सा तोड़ी कौन सा चोड़ी। ये ले बकेट में रखी दमक से। मैंने कितना अच्छे सेब तोड़े, तुमसे अच्छे तो मैंने तोड़े इतने सारे। मेरी बकेट देखो पूरा फुल। मेरे साथ लड़ो नहीं, उधर से तोड़ो। आई घर की ये वाले सेब है ग्रीन सेब। हमने आपको बोला था ना कि अगर आपको खाने तो आप हमें अपना एड्रेस बता दें, पर आपने बताया ही नहीं है। तो ऐसा करते, ईट इट टुगेदर। हम खुद ही खा लेंगे। चलो आप खाते और गोंजाखई भी बनाते। चलो चलो। जूसी से सेब है, जिसने नहीं खाया उसका नुकसान हो गया, क्या करे। हाँ चलो चलो आओ अंदर जाके इसको काट के खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको अपने इलाके के ऐसे डिश बता रही हूँ जो हमारे गांव में जब किसी की शादी होती है ना, वो अपने घर वापस लड़की जा रही होती तो उसकी साथ सामान में पैक करके ये भी देते, वरना उसका ससुराल वाले नाराज हो जाते हैं। इसको आप हमारे इलाके की मिठाई समझे या आप उनके माँ बाप की प्यार समझे, बनाकर यही देते। इसमें थोड़े से ऐसे होते कि मीठा होता है और आटा होता है और सूजी होती है, बस ये चीजें होती है, और बस प्यार से बना कर दे देते सामान में। बहुत पूरा खानदान के लिए बना कर देते। खाला, मामी, चाची, बहन और भाई नहीं बनाता है, और कौन बनाता है, पड़ोसी दोस्ती सब मिलके बनाते हैं। तो ये बहुत सारे बनते हैं। लेकिन आपको 1 किलो आटे का बनाना सिखा रही हूँ। जल्दी से पेन और पेंसिल ले आए और हम बनाते हैं। पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, सच बता रही मैं आपको। गुंजखी सहकाने के लिए गौर करें, मैं बहुत अच्छे से सहकाती होती हूँ। सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे, क्योंकि शीरे से हमने इसका आटा गूंदना होगा। शीरे में आपको चाहिए पानी और चीनी। वैसे तो हमारे गांव में गुड़ से बनाते, मैंने सोचे कि लोगों के पास गुड़ नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुंजखी नहीं बनाएंगे कि इसलिए मैं चीनी इस्तेमाल करी हूँ। जिसके पास गुड़ है वो गुड़ इस्तेमाल करे, पर मैं चीनी से बना कर सिखा रही हूँ। ले लेते एक बर्तन, ये पानी हम 400 ग्राम की चीनी ये हम इसमें शामिल करेंगे शीरा बनाने के लिए। सीधे सीधे हम चूल्हे पे रख देते ताकि ये शीरा बन जाए। ठीक है, शीरा ऐसे बनेगा कि चीनी इसमें पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको थोड़ा ठंडा भी करेंगे। चीनी डिजॉल्व हो गया और ये ठंडा भी हो गया। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। अभी मैं आपको पूरे मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ ताकि आप पेन और पेंसिल में सारा कुछ लिख लें। ठीक है, 1 किलो आटा है, 1 ही किलो हम सूजी लेंगे। फिर हम लेंगे एक टेबल स्पून सौंफ है जिसको फेनल सीड बोलते हैं, और इसके साथ 8 से 9 इलायची भी लिया है हमने। और आप ले लें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप खोपरा मुझे बहुत पसंद है। 4 अंडे ले लें। ठीक है, ये 4 अंडे है। और 4 टेबल स्पून हम लेंगे चीनी, सिर्फ थोड़े से डालना है, बाकी हमने शीरे में डाला हुआ है। फिर हम इसमें लेंगे आधा कप, तकरीबन आधे कप के जितने घी है। इंग्रेडिएंट समझ आ गए? अगर नहीं आए तो मैं फिर भी बता दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं खुद ही लिख दूंगी। सबसे पहले हमने डो बनाने हैं। इसमें यही होता है, बस डो बनाते और इसके अपनी मर्जी से खूबसूरत से गुंजखे बनाते। अभी डो में क्या मैंने आपको बता देना, आटे का इतना 1 किलो आटे उतना ही सूजी है, इनको मिक्स करते। ये सूजी इस तरह की होती है, ये साफ सी सूजी ले, इसको सीफ करके और फिर इसी तरह सीफ के वो आटे में आप इसको शामिल कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खी बहुत हो गई है, साफ इलाके पर मक्खी बहुत है। गुंजखी बनाना इतना ज्यादा आसान काम है ना, इसकी वजह से, क्योंकि सब कुछ मिक्स करो और आटा गूंदो। और आटा मैंने आपको इतनी दफा से आका, अगर आपको अभी भी आता है ना तो फिर मैं आपकी शिकायत करूंगी आपकी अम्मी को। ये बेकिंग सोडा, ठीक है, खोपरा, ठीक है,
श्रेडेड खोपरा है ये चीनी है, ये बस हमने एक्स्ट्रा डाले क्योंकि हम थोड़ा कभी कभी अलग तरीके से भी पकाते हैं ना। मेरे घी असली देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी खाना बना रहे हैं ना हम लोग, इसकी वजह से ये तकरीबन आधा कप है, इसको शामिल कर देंगे। जितना घी सारे नया कली महंगा होता ही है। इलायची का मसला ये है कि पूरे इलायची अब सबूत नहीं डाल सकती, कि इलायची को थोड़े से पाउडर करना पड़ेगा सल बट्टे के ऊपर। इलायची हम ले लेते हैं और फिर इसका हम थोड़ा सा पाउडर कर लेंगे मोटा मोटा। जैसे आप लंगड़ी के अंदर कूट रहे थे ना, आपको खुद ब खुद इतनी खुशबू आ जाती है उस चीज़ को, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें करने ज़्यादा अच्छे है। अब लंगड़ी में कूटना चाहिए ना। अब पाउडर बनाया जो छिलके, इसको मैं अलग कर लेती हूँ। अगर आपको इसको खाने का मसला नहीं है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ा बड़ा है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे आपके घर में कुछ लोग होंगे ना, वो बोलेंगे इसका जायका मुझे पसंद नहीं है, की वजह से आप इसको अलग कर ले। पाउडर को हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये सौंफ जैसे हाथ में थोड़ा सा क्रश करें और शामिल कर ले। ये चीज ऑप्शनल है, या हमारे घर में कभी डालते कभी नहीं डालते। कोशिश नहीं करूंगी कि यह जरूर डालना, पर ये 4 अंडे भी तो है, 4 अंडे भी डालने हैं। बैकग्राउंड में मेरी बहनों के लड़ने की बहुत आवाज है। यो दो दरे और 4 अंडे हमने डाले। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे, पर गूंदने के लिए हमें चाहिए शीरा वाला पानी, ताकि ये अच्छे से मीठा भी बने बराबर। पर पहले जो सब चीज़ें मिक्स किए है ना, डाले, वो सबको अच्छे से मिक्स कर ले, क्योंकि उसके बाद ही शीरे डालेंगे। पुरुष वाले समझो का मतलब बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है करने, बस बनाना ज़रूर है। इसको जो हमने मसाला सारा डाला था उस सबको मिक्स कर लिया है कि आपका मसाला सही से मिक्स हुए क्या नहीं। अब इसमें आप शीरे डाल के इसको गूंदेंगे, शीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बिल्कुल मेरे स्टेप्स फॉलो करने, थोड़ा थोड़ा पानी डालने, एक साथ नहीं डालने, हलवा बन जाएगा इसका, इसलिए एहतियात करने, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। अभी भी ड्राई लग रहा है तो हम इसमें और शीरे भी शामिल करेंगे। अच्छा, सब लोग अपने घर के हिसाब से बनाते, हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से गुंजाकी बनता है। हम जैसे बनाते देखें, इसमें बस ये ध्यान रखने कि आपने आटे को ज़्यादा नरम नहीं बनाना है, सख्त सख्त आटा बनाना है। चीनी जो है वो आपने पानी खुद छोड़ेगी और तो ये और ज़्यादा नरम हो जाएगा। इसमें आपको कोपरा नज़र आ रहा होगा और सूजी नज़र आ रहा है, इसलिए ये इस कलर का है। ये सब काम करने के लिए आपको बहुत जानदार होना चाहिए, मतलब अच्छा खुराक आए करे, ठीक है। अब आटा मैंने गूंद लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से आप कैसे गुनसखे जो होती है उसकी अपनी मर्जी के, आप छोटे से आप कुकीज जैसे होता है ना वैसे बनाते हैं। देखें हमारे हिसाब से ये गुन गए, इसके अंदर खोपरा आपको नजर आ रहा है, सूजी नजर आ रहा है और आटा है। थोड़ा सा अपना हाथ पे लेंगे, ठीक है, ऐसे इसको नरम करेंगे हाथों के अंदर, थोड़े थोड़े लेके बनाना, ज्यादा बड़े बड़े साइज के नहीं बनाना, से मजे की नहीं बनेगी। हाथ में इसको ऐसे करके शेप दे दे, बस इतना सा काम है, हो गया, बस बन गया। अब इसको आप डेकोरेशन करेंगे ऐसे के बस ये हो गया। फिर ऊपर डिजाइन आना जरूरी है। गुंजखी का डिजाइन होता है, ये ऐसे सादा खुकी नहीं होता है। इसके ऐसे उंगली में ले और ऐसे घुमाए किसी भी शेप के ऊपर, जैसे आपके पास बास्केट होती ना, इस तरह। देखें ये हो गया गुंजखे तैयार। अंदर से इसके इस तरह से शेप इसकी वजह से देना होता है क्योंकि फिर ये सही तरह से पक जाए, वरना मोटा मोटा होगा। ये शेप जबरदस्त है खाने के लिए भी और पकाने के लिए भी। मैं जब तक गुंजखे बनाती जाती हूँ, आप कोई काम करके वापस आ जाए, मैं आपको फिर बताती हूँ इसके बाद आपको क्या करना होगी। हर दफा सीख लें। ये देखें, आपने ऐसे रोल करना है, प्रेस करना है नीचे की तरफ और घुमाना है, घुमाते जाना है। ये देखिए इस तरह करके आपके गुंजखे आराम से तैयार हो जाएगा। और जब आप रखें इसके ऊपर ऐसे कपड़े दे दें क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। फिर ड्राई हो गया तो फिर ये अच्छे नहीं होगा, मज़े का सॉफ्ट नहीं बनेगा। ऐसे होते हैं अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी, ऐसे होने चाहिए आपका गुंजखे, ठीक है। मैं अभी आपको सारे बना के फिर बताती हूँ आपको इसके बाद खाना कैसे है। ये सारे कच्चे गुंजखे तैयार हो गए। ये देखें, ये सिर्फ इतने नहीं है, ये बहुत सारे बनाए मैंने। ऐसे ही है, मैंने पूरी एक ये ट्रे और एक छोटे वाला ट्रे, इतने सारे बनाए, कवर करके रखे क्योंकि ये ड्राई हो जाते इसकी वजह से। अब हमने ऑयल को गर्म कर लिया। देखें
ऑयल आप अपनी मर्जी से बहुत सारे ले, इनको हमने डीप फ्राई करना होते है ना। अब हम देखेंगे ऑयल गर्म होगी तो उसमें एक गुंजा खीर डालते हैं ताकि वो पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच में पकाने, ज़्यादा तेज आंच में नहीं बनाना है इनको। फील करना कि आपके पास टर्न करने की अभी गुंजाइश होना चाहिए। जो ये वाले जो हमारे पास चम्मच है ना, ये हमने गुंजगी को शेप देने के लिए, मतलब उसको खूबसूरत बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया, और ऐसी को हम तलने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है ऐसी कोई आप और बर्तन ढूंढने जाओ के अगर आपका दिल चाहते फूल पत्ते बनाए तो वैसी कोई बास्केट ले लेना, उससे भी वैसे ही बना लेना जिसे मैंने सरकाया ना प्रेस करके इसके ऊपर। ठीक है, अभी मैं इनको तलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना तलना है। इस मीडियम आंच भी ऐसे होना चाहिए और आप आराम आराम से इसको ब्राउन होने दें और ये फिर पक जाएगा। पता नहीं कैसे अचानक से पानी गिर गया मेरे से और फिर मैंने इसको पत्तों से साफ किया। देखिए सफाई करना जरूरी है होते जगह जब भी ऐसे ब्राउन कलर के सब साइड में हो जाए, इसकी मतलब यह कि ये पक गया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, गौर करना है। देखिए मैंने इसको मीडियम टू स्लो आंच में पकाया है। खबरा और वची पानारी योर ये पक के बया वो सही पक्षे, मतलब हल्का आंच पर पकाओगे ना तो सही पकेगा। पर ऐसे नहीं करने कि आप इसको फ्रिज में रख दे, ऐसे नहीं, सारों को बैच एक साथ आप तलेंगे और फिर आप अपने जार में जो भी घर में कुकी जार होता है उसमें स्टोर करके रख ले। और जो मेहमान घर पे उसको कहना बोले ये लो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, खा लो, ये मैंने खुद बनाया। इस तरह मोहब्बत बढ़ेगा आप लोगों की। सही बात है ना। ये मैंने तैयार कर लिए, अभी और भी पक रहे हैं। ये वाली ब्राउन कलर होना चाहिए, ज्यादा ब्राउन करेंगे तो वो जल जाएंगे, जला हुआ किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको दिखा दी, ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से नरम होगा, बिल्कुल ऐसे जबरदस्त किस्म के बनेंगे ना। देखिए जल नहीं जाए इसलिए मैं उनको भी देख रही हूँ और आपको ये भी खा के दिखाती हूँ। सबर थोड़ी सी मैंने जलाई भी है जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ा है। इनको आप कहें चाय के साथ या वैसे ही काले दिल चाह रहे भूख लग रहे, इसको आप वैसे भी अपने मेहमान, हाँ वो भी कह रहे कि मेहमान आए घर में, वो पीछे मेहमान आए घर में उनको पेश करे। इतने जबरदस्त हमारे घर में कुकी शुकी नहीं लाते बेकरी से, बस यही खाते हैं। खा के दिखाती हूँ कुकी कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अभी इसको खा के देखती कि ये देखें ये क्रिस्पी है, खोपरा है इसके अंदर, मेरा फेवरेट। देखिए अंदर से ये बिल्कुल नरम है, एक गौर करें, और ऊपर से बाहर से इसकी लेयर क्रिस्पी है। देखें आवाज आया ना आपको, लेकिन ऐसे खाने में पत्थर जैसे नहीं हो गई, ये मजे का होता है। मजबूत दांत नहीं चाहिए, ऐसे आप जो दांत है इसके साथ खा सकते हैं। चाय के साथ अभी हम शाम को खाएंगे। अच्छा आप एक काम करें, मेरी वीडियो 4 सदे के चावल सीखें जरूर, उसके लिए भी यहाँ पे क्लिक कीजिए। और साग सीखने के लिए खड़े साग, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपने बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने बहुत ख्याल रखिए। अम्मी को सलाम देना, बहन भाई को बोलना, उसकी भी बात सुनिए करें कैसे हो। और ओके अल्लाह हाफिज। आपने तो वीडियो पूरी देख ली पर मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, मुझे ये सारा चलना पड़ेगी अभी।